नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इम्पोर्टेंट फैक्टर जिन्हें कंसीडर करके ही हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड आसान शब्दों में समझे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स यानी कुछ लोग मिलकर अपना पैसा एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। वह एएमसी उस फंड के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट कर देती है। फंड मैनेजर उस फंड को सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा प्लेसेस में इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट का कुछ परसेंट कमीशन के रूप में चार्ज करके रख लेता है और बाकी पूरा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को दे देता है। इसे कहते हैं हम म्यूचुअल फंड। आइए इसे हम म्यूचुअल फंड फ्लो साइकिल के द्वारा समझते हैं। आप फ्लो साइकिल में देख सकते हैं, इन्वेस्टर जो है वो फंड मैनेजर को पैसा दे रहा है और फंड मैनेजर जो है उसे सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर, बॉन्ड एक्सेट्रा जगह में इन्वेस्ट कर रहा है और जो रिटर्न्स आ रहा है उसको फंड मैनेजर फिर इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। आइए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिन्हें कंसिडर करके ही हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट है एएमसी। इसका फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यह एक फंड हाउस होता है जो आपके फंड का मैनेज करती है। एएमसी जो है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होता है और सेबी के द्वारा ही रेगुलेट होता है। यदि कोई एएमसी नई स्कीम लाती है, न्यू फंड ऑफरिंग करती है तो उसका एनएवी का प्राइस हमेशा 10 रुपए ही होता है। बाद में उसका एनएवी का प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है। भारत में 2020 में अब तक कुल मिलाकर 44 एएमसी हैं, जिनमें से 35 जो है वो प्राइवेट सेक्टर एएमसी और 7 जो है बैंक स्पॉन्सर्ड एएमसी और 2 इंस्टीट्यूशनल एएमसी हैं। आइए आपको कुछ एएमसी के एग्जांपल बता देते हैं, जैसे आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला कैपिटल म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। सेकेंड एनएवी। इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। यह किसी फंड के 1 यूनिट का प्राइस होता है। यदि आप किसी फंड का 1 यूनिट खरीदना चाहते हैं तो आपको जितना पैसा देना पड़ता है उसे हम एनएवी कहते हैं। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसका अभी एनएवी 10 रुपए है और आप उसका 10 यूनिट खरीदना चाहते हैं तो आपको 10 × 10 = 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। माना 1 साल बाद शेयर्स में उछाल के कारण उस स्कीम का एनएवी जो है अब 20 रुपए हो गया है और आप अपने यूनिट का सेल करना चाहते हैं तो आपको 20 × 10 = 200 रुपए मिलेंगे जब आप अपना यूनिट सेल करेंगे। इस 200 रुपए में कंपनी कुछ लोड के रूप में चार्ज कर सकती है। थर्ड है लोड। लोड 2 टाइप से होते हैं, फर्स्ट एंट्री लोड, सेकेंड एग्जिट लोड। फर्स्ट एंट्री लोड। जब आप किसी स्कीम में यूनिट्स का बाई करते हैं तो एंट्री के समय जो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसे हम एंट्री लोड कहते हैं। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आप किसी स्कीम में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस स्कीम का एंट्री लोड 1% है तो 1000 का 1% = 10 रुपए आपको एंट्री लोड के रूप में पे करना पड़ेगा और आपका 990 रुपए उस स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड है एग्जिट लोड। जब आप अपने यूनिट्स का सेल्स करते हैं तो एग्जिट के टाइम पर जो लोड चार्ज करना पड़ता है उसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी स्कीम में 1 साल पहले 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था जिसका मूल्य आज 1500 रुपए हो गया है और उस स्कीम का एग्जिट लोड जो है 2% है तो आपको 1500 का 2% = 30 रुपए आपको एग्जिट लोड के रूप में चार्ज किया जाएगा और आपको 1470 रुपए मिल जाएंगे। यदि कोई कंपनी एंट्री लोड चार्ज कर रही है तो वह एग्जिट लोड चार्ज नहीं करेगी। यदि कोई कंपनी एग्जिट लोड चार्ज कर रही है तो वह एंट्री लोड चार्ज नहीं करेगी। कंपनी केवल एक ही लोड चार्ज करती है। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।